फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में आप जानेंगे कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट नए आदेश के बारे में, जिसमें हीरालाल बनाम स्टेट ऑफ जो है इसमें ऑर्डर दिया गया है। हीरालाल बनाम सरकार लेटेस्ट ऑर्डर, ठीक है। इसमें ऑर्डर क्या दिया गया कि एससी एसटी से जो खरीदी ज़मीन है वो रजिस्ट्री कैंसिल होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, ठीक है। लेटेस्ट ऑर्डर है और मैं आपको विद ऑर्डर को आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किससे रिलेटेड है। देखिए, यदि आपने एससी एसटी की भविष्य में ज़मीन खरीदी है पहले कभी, ठीक है, तब ठीक है ना, चाहे कितनी भी पुरानी, वो भी कैंसिल होगी आदेश, देखिएगा अभी। दूसरी बात, यदि आप एससी एसटी की ज़मीन खरीदना चाहते हो या मान लीजिए प्लानिंग कर रहे हो या पैसा दे दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपको थोड़ा आदेश दिखा दूं लास्ट में, फिर तो मैं पूरा कानून बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट आदेश दिया सरकार ने, क्या, ग्राम सरौसा परगना लखनऊ तहसील बक्सी तालाब जनपद खतौनी संख्या ये 1400 फसली से 1400 फसली तक पूर्व नामांतरित आदेश, क्योंकि एक व्यक्ति ने वही रजिस्ट्री करा ली थी, दाखिल खारिज करा लिया था, ठीक है। दिनांक 30/6/2020 निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा आख्या में प्रेषित है। यानी कि भाई उसकी भूमि हटा के उसका दाखिल खारिज रजिस्ट्री कैंसिल करके राज्य सरकार में भूमि लगा दी गई। अब यदि आपने कभी भी एससी एसटी की जमीन खरीदी है साथियों, या खरीदना चाहते हो, तो ये वीडियो बेहद जरूरी है। मैं आपको एक कानून बता दूं। देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं तो प्लॉट खरीद रहा हूं, मैं वीडियो क्यों देखूं, ठीक है। आप प्लॉट खरीद रहे हो, प्लॉट पर भी ये नियम लागू है। आप मकान खरीद रहे हो, मकान पर भी ये नियम लागू है, मकान चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है। प्लॉट, मकान, खेती की जमीन, सब पर नियम लागू है सेक्शन 98, जो कि पिछले था सेक्शन 157 का, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं। देखिए, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है। और अगर मान लीजिए कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हो कि इस पर कोई विवाद तो नहीं है, मान लीजिए मुझे कोई परेशानी तो कभी नहीं आएगी, तो वो भी आप पता कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए साथियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मान लीजिए आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे, उस पर भी सेक्शन 98, उस पर भी धारा 157 लागू होगी। प्रॉपर्टी डीलर कई लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई प्लॉट खरीद लीजिए, ये आवासीय है, ठीक है, ये आवासीय है, इस पे मैंने आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया, आवासीय में लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। गलत बता रहा है वो, बिल्कुल पूरा बर्बाद हो जाओगे आप, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अभी आदेश दिखाऊंगा आपको। दूसरा साथियों, मान लीजिए वो बता रहा है कि स्टाम्प पे कर दीजिए, आपका एडवोकेट कह रहा है कि आवासीय है, ये आवासीय दिखा के रजिस्ट्री करवा देंगे। गलत, पैसा वेस्ट करना है तो ये आप रजिस्ट्री करवाना। अब आप नहीं मानोगे तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। सेक्शन 98 स्पष्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई यदि आपको जमीन खरीदना है तो आपको कलेक्टर की परमिशन लो। सेक्शन 98 में परमिशन नहीं लेते हो और आप जमीन खरीद लेते हो प्रॉपर्टी डीलर या वकील के अनुसार, तो देखिए ये होगा, क्या होगा कि जो धारा 104 है, धारा 105 है नई कानून की, ठीक है, वो ये कहती है कि जमीन हम राज्य सरकार में नियत कर लेंगे। अगर कानून का उल्लंघन किया, आपको जेल नहीं डालेंगे, आपकी जमीन ही राज्य सरकार जब्त कर लेगी, ठीक है ना। और वो ये आदेश दे दिया। अब देखिए फुल आदेश। देखिए, एक बैनामा हो गया था कभी 2013 में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिखा है 13/2/24, ठीक है। आदेश हुआ भाई 24 में जाके। अब समझ लीजिए भाई 12-13 साल बाद जमीन निरस्त हुई, सरकार में नियत हुई, ठीक है। अब साथियों, यहाँ पे क्या है प्रश्न का, अब देखिए मैं पूरा आपको पढ़वा दूं, थोड़ा देर लगेगी, वीडियो तक बने रहे। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और नहीं बने रहे तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। जो मेन आदेश है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने एससी एसटी की जमीन, प्लॉट, घर, मकान अगर बिना परमिशन के खरीद लिया, सेक्शन 98 का पालन नहीं किया, खरीद चुके हैं चाहे कितना भी पुराना है, तो वो राज्य सरकार में आपका जब्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मान लीजिए आदेश देखना है तो देख सकते हैं, वही इस विस्तार में बताया गया है, ठीक है जी। तो साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, तो वो भी करवा सकते हैं। देखिए, अब आदेश पढ़ के सुना दूं। वाद संख्या 13/24, ठीक है, सरौसा, ये लखनऊ का है वाद, ठीक है। प्रश्नगत ग्राम सभा नामांकित अधिवक्ता पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया गया। देखिए, सरकारी अधिवक्ता भी होते हैं, सरकार भी वकीलों को करती है, ठीक है। उसने, किसी अधिवक्ता ने जान लिया होगा, ठीक है, तो उसने वो है पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिया कि ये गलत आदेश हो गया, ठीक है, कोई भी दे सकता है, ठीक है ना। दिनांक 30/6/2020
विरुद्ध योजित किया गया ग्राम सभा नामक अधिवक्ता कथन कथन प्रश्नगत जो आवंटन भूमि जो सुधा भूमि है वो ग्राम सभा दर्ज डलई पुत्र, ये जो है पूरा नाम दिया गया है, आवंटन में मिली थी, ठीक है, पट्टे में मिली थी भाई, ठीक है। अब इसने क्या किया, सक्षम अधिकारी ने अनुमति 157 का, देखिए पहले 58 सेक्शन 98 था, अब 157 का, ठीक है, के प्रावधानों के विपरीत ढंग से दिनांक 11/9/99 को विपक्षी के पक्ष में किया था। 1999 का ऑर्डर था भाई, 1999 को कभी रजिस्ट्री कर दी थी, ठीक है, फिर 1999 2013 को रजिस्ट्री हुई, 2013 से 2020 यानी कि 3 जगहों पर रजिस्ट्री हो गई। समझ सकते हैं आप भाई, 24 साल पुरानी जमीन राज्य सरकार में नेत हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या 1999 में विपक्षी के पक्ष में किया था, ठीक है। बाद में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि बतौर नामांतरण पुनर्विधि विधि विरुद्ध ढंग से 24/1/2013 को वादी क्रेता के पक्ष में किया गया था, ठीक है भाई। फिर 2013 में फिर बेनामा उसने कर दिया किसी दूसरे को। विक्रेता विपक्षी की जात छिपाकर अनुसूचित जात से भिन्न बताया, ठीक है। चूंकि क्रेता वादी अनुसूचित जात का सदस्य नहीं था, जिसने खरीदी वो अनुसूचित जात का सदस्य नहीं था। वादी द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल, ठीक है, क्षेत्रीय लेखपाल ने मिली भगत और सांठगांठ करके विक्रेता की जात छिपाकर जो है लेखपाल द्वारा जो है भाई सीधा आदेश किया गया था, ठीक है ना। जात छिपाकर उसने भाई जमीन बेच दी, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा तो कानून तो ये मानता कि आपने उल्लंघन किया, जात छिपा के करा लिया, ठीक है। अब प्रश्नगत भूमि 167, ठीक है, जो कि वर्तमान में धारा 104, देखिए अभी मैंने बताया था धारा 104 और 5, ठीक है ना, बताया था, उसका उल्लंघन किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य संहिता का निरस्त करके भूमि राज्य सरकार में नियत किए जाने की याचिका की गई, ठीक है। भाई आपने SC ST की जमीन खरीद ली, कितनी भी पुरानी जमीन हो, अगर कोई बंदा पीछे पड़ गया तो भाई ये जो है ये देखिए पीछे पड़ जाएगा, रेस्टोरेशन डाल देगा और देखिए राज्य सरकार में नियत किए जाने की याचना कर सकता है वो, भाई ये नियत कीजिए, फिर उस पर पूरा केस चलेगा। अगर मान लीजिए उसने साबित कर दिया कि ये जमीन SC ST से खरीदी गई है, सेक्शन 98 सेक्शन 157 का उल्लंघन किया है, तो ये जमीन आपकी खत्म, चली गई, पूरा पैसा चला गया, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखिए पत्रावली का अवलोकन कराया गया, ठीक है, पूरा इसमें विस्तार दिया गया है और रिसेंट में ये लास्ट में आदेश दिया कि भाई ये दिया जाता है कि ग्राम सरौसा लखनऊ फलानी गाटा संख्या को राज्य सरकार में तुरंत जब्त कर लीजिए, ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दीजिए, हटाओ खत्म करो जमीन। तो भाई कई उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पर, कई अन्य स्टेट में लोग जो है वो बिना मान लीजिए, देखिए सुनिए, देखिए मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बता दूं, यदि आप SC ST की ज़मीन खरीद रहे हो, खरीदना चाहते हो या कभी खरीदी थी, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको समय बताया जाएगा, फीस बताई जाएगी, उसके बाद आपसे कॉल होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए, देखिए आपको करना होता है सेक्शन 98 का पालन। पहले सेक्शन 98 जो था वो था साथियों 157, ठीक है। अब नया कानून बन गया तो 157 के प्रावधान कर दिए गए सेक्शन 98 में, ठीक है। तो कानून ये कहता है कि सेक्शन 98 का पालन करो तब जमीन खरीदो, यानी कि कलेक्टर की परमिशन लो, ठीक। अब प्रॉपर्टी डीलर बेवकूफ़ बना के ज़मीन बेच रहे हैं, घर प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद लेते हो आप, खरीद लेते हो तो कानून 104 और 105 ये कहता है कि भाई अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो हम आपको जेल वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। ये जो एक्स प्रॉपर्टी आपने खरीदी हम सीधा वही जब्त कर लेंगे और ये ग्राम सभा के नाम दर्ज कर देंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सावधान हो जाइए, आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो आप एक अधिवक्ताओं से ले सकते हैं और ऐसे अधिवक्ता से ले जो विश्वास पात्र हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए गलत आपको नॉलेज दे रहा है, ठीक है ना, बर्बाद हो जाओगे आप बिल्कुल। और साथियों कोई भी कानूनी सलाह लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, हमारा टेलीग्राम चैनल भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, ट्विटर की भी लिंक दी गई है, आप हमें ज़रूर वहाँ पे फॉलो